हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन एंड में हम देखेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जुलाई। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जुलाई। एरीज देखिए, यहाँ पे आप आई थिंक आपको ना थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है आपके पार्टनर पे, आपके रिलेशनशिप पे। थोड़ा डिटेल में जाइए कि कोई चीज हो रही है आपके रिलेशनशिप में तो क्यों हो रही है, थोड़ा अटेंशन दीजिए। आप बहुत आप इंटरेस्टेड तो हैं इस रिलेशनशिप में, आप रहना भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एंड आई थिंक आपको कुछ सीखने की जरूरत है, किसी नए तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। आप बहुत ही पुराने तरीके से अगर इस रिलेशनशिप में डील करते रहोगे ना तो आई डोंट थिंक आप सही तरीके से आगे एक्सेल कर पाओगे, जा पाओगे। आप की तरफ से या तो आपके रिलेशनशिप में कोई न्यूज आ रही है, आपको काफी कोई जॉयफुल अनाउंसमेंट मिल रही है, कोई एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी, आगे बढ़ना, कम्युनिटी के साथ सेलिब्रेट करना, कोई न्यूज आ रही है मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे आई थिंक एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, और वो अपॉर्चुनिटी है इस रिलेशनशिप को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। बट उसके लिए आपको थोड़ा वेरी नाइस उसके लिए आपको थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। एरीज, आप बहुत ज्यादा अपने कंफर्ट जोन में हो एंड नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। यू आर प्रॉब्ली थिंकिंग अबाउट समथिंग कि ये करना है मुझे मेरे पार्टनर के लिए, बट आप वो कर नहीं पा रहे हो। आपको करना पड़ेगा, आगे निकलना पड़ेगा उस कंफर्ट जोन से, बिकॉज आई कैन सी अ हैप्पी मैरिज योर, हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है आपके लिए, जहां पे आपका रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ, आपके स्पाउस के साथ मुझे काफी अच्छा दिख रहा है। इमोशनल कंटेंटमेंट काफी अच्छी दिख रही है। यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ जितने भी प्लान्स बना रहे थे वो प्लान्स वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, काफी जॉय, काफी सक्सेसफुल रिलेशनशिप आपकी तरफ से एटलीस्ट दिख रहा है। बट अगेन आपको कुछ अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, कोई चीज नए तरीके से करनी सीखनी पड़ेगी। आप जिस तरीके से अभी कर रहे हो ना वैसे नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल हो जाइए, बी प्रैक्टिकल अबाउट हाउ यू प्रोसीड फर्दर। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। एरीज, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं होगे, बहुत ज्यादा इमोशनल होके डिसीजन मेकिंग करोगे ना तो आपके लिए शायद वर्कआउट ना करे। एरीज के पार्टनर की तरफ से क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज। एरीज के पार्टनर की तरफ से क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज। एरीज के पार्टनर की तरफ से क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज 1 to 10 जुलाई। एरीज देखिए, आपके पार्टनर जो है ना वो काफी कंफ्यूज्ड है इस टाइम पे, काफी ज्यादा कंफ्यूजन में बैठे हुए हैं। वो अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं उनको क्या करना है, किस तरफ जाना है। दे आर ईदर अनेबल और मे बी दे जस्ट अनेबल टू मेक अ डिसीजन, और मे बी दे डोंट वांट टू टेक अ डिसीजन। ठीक है, सो ओवर एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, डर लग रहा है। आई थिंक वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, एंड वो कंफ्यूज इसलिए बिकॉज उनका जो पास्ट है ना, या तो वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। दे नीड टू पुट अ फुल स्टॉप टू देयर पास्ट। रिलीज का कार्ड आया है, सो दे नीड टू रिलीज देयर पास्ट एंड मूव टुवर्ड्स न्यू बिगनिंग। उनको आगे बढ़ने की जरूरत है। रिलीज या तो कोई इंसान, कोई पास्ट, कोई एक्स, और मे बी कोई ऐसी सिचुएशन है जो उनको रिलीज करने की जरूरत है, बट आगे बढ़ने की जरूरत है। एंड आई थिंक उनकी तरफ से आपके लिए, आपके टुवर्ड्स प्यार, मोहब्बत, फिजिकल इंटीमेसी, कंटेंटमेंट, ये सब बढ़ेगा, होएगा, आगे जाके होगा। बट उसके लिए उनको रिलीज करना और वो कंफ्यूजन से बाहर निकलने की बहुत जरूरत है।
जैसे ही वो कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे वो आपकी तरफ आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, अगर आपके पार्टनर को कोई अपना एक्स रिलीज करना है या कुछ ऐसे करवाना है और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको सेम चीज मैनिफेस्ट करनी है कि मेरा पार्टनर फुल्ली कमिटेड हो जाए मेरी तरफ, 100% कमिटमेंट हो जाए, तो उसके लिए आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, या फिर क्रिस्टल हीलिंग यूज कर सकते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं पहनना, या फिर पेंडेंट वगैरह जैसा भी है। रेकी हीलिंग या क्रिस्टल हीलिंग भी करवा सकते हैं। आपके पार्टनर के लिए मुझे कॉर्ड कटिंग लग रही है, उनको कॉर्ड कटिंग की मेजर जरूरत है यहाँ पे। आपके पार्टनर का डेफिनेटली डेफिनेटली जैसे ही वो रिलीज करेंगे उनकी एक नई शुरुआत होगी। बिकॉज यहाँ पे देखिए, आपको आई एम नॉट श्योर आपको दिखेगा या नहीं, बट यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ कप्स हैं, इमोशनल कंटेंटमेंट विद यू, इमोशनल सेटिस्फैक्शन विद यू, और यहाँ पे हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फ्रेश न्यू स्टार्ट, ठीक है। तो आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा तो हो रहा है एरीज, ऐसा तो नहीं है कि अच्छा नहीं हो रहा है, और लक भी फेवर करेगा, पॉजिटिव चेंज भी आ रहा है, बट रिलीज करना और क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। क्लैरिटी लाने के लिए भी रेकी सेशंस हो सकते हैं, क्रिस्टल हीलिंग हो सकती है। देखिए, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से ना काफी सारी चीजें हो रही हैं, उनको थोड़ा स्ट्रेस भी आ रहा है क्योंकि उनके चेंजेस काफी सारे आ रहे हैं, वो रिलीज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक नए तरीके से एक नए इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टीटास्क कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल भी हो रहा है कि किस तरफ आगे बढ़े, किस तरफ आगे नहीं बढ़े, क्या करें क्या नहीं करें। बट वो लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं आपके साथ, वो डेफिनेटली दे आर लाइक, ठीक है एरीज काफी अच्छे हैं, मैं लीप ऑफ फेथ लेके देखते हैं, ठीक है। तो वो लीप ऑफ फेथ आपके साथ ले रहे हैं। अब आपके जो पार्टनर हैं वो हो सकते हैं, देखिए देखते हैं एक सेकेंड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं यहाँ पे, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। ये मुझे साइंस दिख रहे हैं, या तो सन साइन हो किसी का या फिर मून साइन हो। हाउएवर मेरे हिसाब से तो साइंस पे इतना फिक्स नहीं रहना चाहिए, आप रीडिंग पे फोकस करिए कि रीडिंग क्या है, और अगर वो रेजोनेट कर रही है देन अच्छी बात है। अब देखिए, ये मैंने नया डेक लिया है, ठीक है, इससे हम करते हैं उन लोगों के लिए रीडिंग जो कि सिंगल हैं। 1 सेकेंड, ठीक है। सिंगल एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस हैं 1 to 10 जुलाई। सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 जुलाई। सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 जुलाई। सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 जुलाई। आई थिंक एरीज कोई तो आपके लाइफ में आने वाला है, ऑफ कोर्स नॉट फॉर एवरीवन, बट किसी के लाइफ में तो कोई आने वाला है, बिकॉज मुझे टुगेदरनेस चीज दिख रही है यहाँ पे, टुगेदरनेस का कार्ड आया है हमारे पास, ठीक है, एंड सेटल होने का, ठीक है। मे बी कोई नया इंसान लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आप सेटल होने वाले हैं। दूसरी गाइडेंस ये भी हो सकती है कि अगर आप किसी के साथ हो भी रहे हो तो जरूरी नहीं है कि उसके साथ आप सेटल हो जाओ जस्ट बिकॉज यू वांट समवन इन योर लाइफ। आई थिंक अगर आपको वो इंसान पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ यार इसके साथ कंपैटिबिलिटी है, देन ऑफ कोर्स गो फॉर इट, बट डू नॉट सेटल फॉर एनीवन लेस, ठीक है, लेस देन यू, एटलीस्ट वॉट एवर यू डिजर्व। अगर आपको लगता है कि ये चीज मुझे चाहिए और ये मैं डिजर्व करता हूं तो उसकी तरफ आगे बढ़िए, अदरवाइज अवॉइड सेटलिंग फॉर एनीथिंग दैट्स लेस देन यू। एक्स, आपको पास्ट से हील करने की जरूरत है एरीज, बहुत ज्यादा जरूरत है। आप पास्ट में ना फंसे से हुए और आप उससे बाहर नहीं निकल रहे हो फॉर सम रीजन, आपको पास्ट से बाहर निकलने की जरूरत है। मे बी आपका जो नया कनेक्शन है, जो टुगेदरनेस वाली जो चीज है, ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो, ये फ्रेंडशिप पे बेस्ड हो, एंड देन ग्रेजुअली ये चीज आगे बढ़े। या फिर शायद आप में से कई लोग
फ्रेंडशिप फ्रेंड जोन में फंसे हुए हो और वो चीज रोमांटिक उसमें टर्न नहीं हो रही है और इस वजह से आप शायद अटक से गए हो वहां पे और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कनेक्शन आ रहा है, डेफिनेटली कनेक्शन आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे ना यू नीड टू, सो फॉर सम ऑफ यू व्हाट इज हैपनिंग इज, आपकी जो फ्रेंड जोन में जिसने आपको फंसा के रखा है वही आपका सॉर्ट ऑफ एक दिमाग आपका वहीं पे अटका हुआ है, वही एक्स है आपका, नॉट एग्जैक्टली एक्स बट यस, उससे आपको बाहर निकलने की जरूरत है एंड एक नए कनेक्शन की तरफ बढ़ने की जरूरत है। अगेन मे बी ये जो इंसान आपको फ्रेंडशिप जोन में रखा हुआ है, यू थिंक कि हाँ यही है वो, बट दिस इज समवन हु इज लाइक यू डोंट डिजर्व दिस पर्सन, तो इसके लिए सेटल होने की जरूरत नहीं है। नया कनेक्शन आ रहा है जो कि काफी अबंडेंस लेकर आएगा। यू जस्ट नीड टू ओपन योर हार्ट प्लीज। यहाँ पे रेकी हीलिंग सेशंस या क्रिस्टल हीलिंग, अगर आपको रेकी नहीं करवानी है क्रिस्टल ले लीजिए, बट अपना हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स कुछ ले सकते हैं, बट यू नीड टू ओपन योर हार्ट चक्रा बिकॉज यूनिवर्स बहुत सारा प्यार और अबंडेंस आपको ऑफर करना चाह रहा है, बट आप उसको मना करे चले जा रहे हैं बार बार। एंड आई एम नॉट श्योर कि उस चीज को मैं कैसे आपको समझाऊं कि वो आपके लिए खराब है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए देख लेते हैं अब। अगेन न्यू डेक है, बहुत ही क्यूट कार्ड्स हैं ये, हार्ट शेप में। इसको थोड़ा सा शफल करने में दिक्कत होगी बट देखते हैं, लेट्स सी। ओके, एरीज के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th जुलाई? एरीज के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th जुलाई एरीज के? इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, एरीज के, यस आपको दिख रहे हैं कार्ड्स, हाँ। एरीज के 1st to 10th जुलाई के लिए क्या मैसेजेस हैं? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए देखिए यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ना या तो इसलिए हुई है बिकॉज आप दोनों क्रिटिसाइज ही करते रहते हो एक दूसरे को। आप उस क्रिटिसाइजिंग वाले मोड से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, अदरवाइज इट विल लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। एंड जब तक आप वो तेरी गलती मेरी गलती एंड ब्लेम गेम और वो क्रिटिसिज्म वाली चीज कि नहीं ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये तुम्हारी वजह से हुआ, जब तक आप वो ठीक नहीं करोगे, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे एक दूसरे को, तब तक ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म नहीं होने वाली है। एंड चीजें एकदम से तो बेटर नहीं होगी। आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म करने के लिए थोड़ा तो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। एंड ऑल्सो आई थिंक यहाँ पे ना ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म करने के लिए यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आपको करना क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको आइडिया नहीं है कि हाँ मुझे सॉरी बोलने की जरूरत है, या मुझे यू नो लाइक मे बी कन्फ्रंट करने की जरूरत है, या मुझे मैंने मे बी मेरे पार्टनर के किसी पेरेंट को या फ्रेंड को कुछ बुरा भला बोला था तो मुझे वो ठीक करने की जरूरत है, वॉट एवर इट इज, बट आई थिंक यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, सो फॉलो योर हार्ट और उस चीज को करिए। एंड किसी के साथ ना एग्री, अपने पार्टनर के साथ सिर्फ इसलिए एग्री मत करिए कि ओ यू नो लाइक उसको वापस लाना है, नो कॉन्टैक्ट हुई हुई है सिचुएशन, तो इसलिए जो वो बोल रहा है उसके हाँ में हाँ मिला देते हैं और अभी के लिए चीज कर देते हैं। नहीं, लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ठीक है, आपका रिलेशनशिप में बैलेंस बनाइए कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ये चीज सही है एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। तो टॉकिंग अबाउट इट या कन्फ्रंटिंग अबाउट इट वो होता है बैलेंस्ड चीज, ये नहीं कि हमेशा मेरी चलेगी या अच्छा चलो हमेशा तुम्हारी चलेगी। ठीक है, तो वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ना थोड़ा सा आपको ठीक करने के लिए कुछ कुछ चीजें तो करनी पड़ेगी। एक और कार्ड निकाल लेते हैं, चलिए। यू हैव टू गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, रिफ्लेक्शन का कार्ड है। आई थिंक थोड़ा ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अपने आप टाइम के साथ खत्म हो जाएगी। राइट नाउ
नहीं खत्म हो सकती है या नहीं हो सकता है, बट जितना जितना डेस्परेट हो गया और जितना सोचोगे ना, नहीं अभी नहीं, ये अभी बात करनी है, ये करना है, उतना ही चीज और दूर जाती जाएगी। सो अभी स्पेस देने की जरूरत है। एकदम से एक दूसरे के पीछे भागेंगे और थोड़ा क्रेव करोगे ना, तो वो चीज आई डोंट थिंक के थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देगी आपको एरीज। ओके, बट यस, मोर और लेस यही मैसेजेस थे मेरे पास यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए रीडिंग को, एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। थैंक यू, बाय।